नमस्कार। मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। और आज बात करेंगे मणिपुर प्रॉब्लम की और प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में क्या एक्शन ले रहे हैं और ओपोजिशन के या फिर जो जर्नलिस्ट हैं उनके क्या सवाल हैं इस बारे में। तो इसमें तवलीन सिंह का एक्चुअली मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे कि एक कॉलम आता है यूजुअली इंडियन एक्सप्रेस में और वाइडली रिपोर्टेड होता है, तो उसमें उन्होंने कहा फिफ्थ कॉलम के नाम से उन्होंने कहा स्पीक प्राइम मिनिस्टर। तो उनका जो पहला क्वेश्चन है तवलीन सिंह का वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब इश्यूज के बारे में बोल रहे हैं। G20 के जो एनवायरमेंटल डेलीगेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान में जो वायलेंस हुई है लेडीज के अगेंस्ट में उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। मगर मणिपुर में जो कुकीज के साथ या जो मेन जो इशू है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो प्राइम मिनिस्टर शुड स्पीक and she has got every right to say so. She is a journalist and it is a democracy. पॉइंट यह है कि जब कुकी लेडीज के साथ जो हुआ वो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एट्रोसियस, प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में बोला कि नहीं बोला? यस, बोला उन्होंने। लेकिन जो ब्रॉड क्वेश्चन है कुकीज के और मीटीज के बीच में या फिर जो स्टेट की मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कोई कमेंट नहीं दिया। ये बेसिक पॉइंट है। तो पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर के कमेंट ना देने से क्या आपको ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सॉल्यूशन की तरफ इस प्रॉब्लम को नहीं लेके जा रहे? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? ये जो वायलेंस आप देख रहे हो कुकीज और मीटीज के बीच में, इज दैट द प्रॉब्लम? स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग, इज दैट द प्रॉब्लम? देयर इज नो डाउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट apparatus या एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। तो was there any action taken? What is the answer? Answer is कि yes, स्टेट apparatus फेल हुआ है, चीफ मिनिस्टर फेल हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये अनफॉर्चुनेट है एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 इवोक किया, आर्मी को वहां पे भेजा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश किया और सिचुएशन धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ रही है। बट इज दैट ए सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल है या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का रोल है या फिर पॉलिटिकल लीडर्स का रोल है? तो आप क्या सोचते हैं? बेसिक प्रॉब्लम इज ए सोशल प्रॉब्लम। इट्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कम्युनिटीज इन द स्टेट। और वो दो कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? बेसिकली जो वहां के लोकल है मीटीज और दूसरे हैं कुकीज। तो क्या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की कोशिश में लगा हुआ है कि दोनों के बीच में सोशल एंगेजमेंट हो, सोशल हार्मनी हो, दोनों आपस में डिस्कस करें और एक जो अनऑफिशियल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कम्युनिटीज के बीच में उसको लागू किया जाए? क्या प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या वहां की जो कम्युनिटी लीडर्स हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस तरह की चीजों को, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को फैसिलिटेट कर रही है? और अगर इसको आप फैसिलिटेट करना चाहते हो तो क्या प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल इट हेल्प? दैट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। एंड एज आई मेंशन्ड वेरी क्लियरली, solution does not lie इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो तो फैसिलिटेटर हैं। जो सॉल्यूशन है वो होगा बेसिकली जो सोशल लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, मीटीज के और कुकीज के। वहां पे आप देखिए क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से ये वायलेंस हुई है। तवलीन सिंह जी के जो क्वेश्चन है उसका पहला आंसर तो ये है, ये मतलब मेरी तरफ से है, ये मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये दूसरी बात, पिछली बार का जो उन्होंने फिफ्थ कॉलम लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब वहां पे जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? देखिए सीधी सी बात है, राहुल गांधी के पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ्री लीडर है, फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके पास टाइम ही टाइम है। क्या प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है कि वो बाकी असाइनमेंट्स को छोड़ के वहां जाएं? तो उसमें फिर क्वेश्चन ये उठता है, इज मणिपुर प्रॉब्लम इज नॉट ए रियल प्रॉब्लम? आंसर इज इट इज ए रियल प्रॉब्लम।
Can Prime Minister help in finding the solution? Yes, he can, certainly, and he should. Should he directly get involved? Now, should he directly get involved? इसका आंसर सिर्फ इतना ही है कि सॉल्यूशन की तरफ प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कम्युनिटी लीडर्स के बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो फेल हुआ है और वो वायलेंस में मैनिफेस्ट हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर का वहां पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। उसमें होम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी वहां के इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि प्रधानमंत्री ने अपने विजडम में ये डिसाइड किया कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये अपने आप में इफेक्टिव हो, जिसकी वजह से वायलेंस रुके। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज वायलेंस रुके और कल को फिर इरप्ट हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि कम्युनिटीज के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हो या फिर वो सिर्फ डायरेक्शंस दें और मॉनिटर करें या इवेलुएट करें सिचुएशन को? आई थिंक तवलीन सिंह जी, यू गोट द आंसर। इट इज वेरी वेरी सिंपल। प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एक लीगेसी की प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं इसको। मीटीज आर बेसिकली जो इम्फाल वैली में रहते हैं जहां पे उनकी मेजोरिटी है। जो कुकीज हैं दे आर बेसिकली फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल जो पहाड़ों में रहते हैं। वहां पे अनफॉर्चुनेटली जो माइग्रेंट्स हैं, जो उनके साथ उनका जेनेटिक स्टॉक मिलता है बर्मा से या नागालैंड से या मिजोरम से, वहां से आके वो भी सेटल हुए हैं। एंड कुकीज की जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली अपने आप में कुकी नेशनल आर्मी या फिर और जितने भी इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पक्ष है। दूसरा जो पॉपी का जो ट्रेड है, जो प्रोडक्शन है, वो दूसरा पक्ष है। ओवरऑल इट हैज बिकम ए प्रॉब्लम विच इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन वायलेंस। अब ये जो वायलेंस है ये बेसिकली इस टाइम पे पूरे स्टेट में इरप्ट हुई है। नो डाउट अबाउट दैट। जो इम्फाल वैली है उसमें इरप्ट हुई है बिकॉज मीटीज ने ये परसीव किया दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, दे हैव बीन नेग्लेक्टेड, their interests are not being looked after, they are not being allowed to settle in forest, while everybody, Kukis and Nagas and Gorkhas and from Mizoram and all those migrants, some illegal, some legal, they all can comfortably settle in Imphal Valley, which is basically Metis inhabited area. So obviously कोई भी जो कम्युनिटी होगी वो अगर अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस करेगी तो अल्टीमेटली किसी न किसी को तो उसका सॉल्यूशन देना ही है। यू कांट नेग्लेक्ट द मेजोरिटी पीपल। तो जो ये लीगेसी प्रॉब्लम है ये कितने दिनों से है और प्राइम मिनिस्टर का इसको डेवलप करने में कितना रोल है? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ये एक पिछले 50-60 साल से डेवलप होती हुई प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये इसका सॉल्यूशन पाने की कोशिश कर रही है। एंड आई कैन गिव यू गारंटी दैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर इज वेरी वेरी बिजी पर्सन, he has got all the time for Manipur, but he has to give direction, he has to monitor, he has to evaluate agencies, home ministry, state chief minister, cabinet, and more than anything else, the community leaders, they have to engage with both the communities and find out the solution for it. Kindly don't look for Prime Minister for everything कि प्राइम मिनिस्टर ने ये करना है, प्राइम मिनिस्टर ने वो करना है। अगर आप ट्विटर पे जाएं, यहाँ पे ऑफकोर्स तवलीन सिंह जी के अलावा और भी काफी लोग इन्वॉल्व हैं जो कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर फ्रांस चले गए, मणिपुर नहीं जा पाए, वो 56 इंच की सीने का क्या हो गया, एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। अगर सिंपल प्रॉब्लम होती तो ये प्रॉब्लम इरप्ट ही नहीं होती। ये एक लीगेसी प्रॉब्लम है। एवरीबडी हैज टू रियलाइज। नाउ अगर आपको ब्राउनी पॉइंट्स ही स्कोर करने हैं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में तो आप करते रहिए, रेस्ट एश्योर्ड उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि जो ओपोजिशन लीडर्स हैं, जैसे अभी वो जा रहे हैं मणिपुर में जा रहे हैं, दे विल गो टू रिफ्यूजी कैंप, दे विल मीट द कम्युनिटी लीडर्स। वो करेंगे क्या? व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू डू एक्सेप्ट दैट
दे हैव गॉट ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट टू सॉर्ट आउट कि हाँ हम गए वहां पे, कैन दे फैसिलिटेट और एनकरेज द डायलॉग बिटवीन टू कम्युनिटीज, या फिर वापस आके पॉलिटिक्स ही करनी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। देयर इज नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई है, बट फेल क्यों हुई है? फेल इसलिए हुई है क्योंकि ये लीगेसी प्रॉब्लम थी। ऑफ कोर्स जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है और जो उसको तो आप रेस्पॉन्सिबल आपको मानना ही पड़ेगा, बट पॉइंट ये है कि कैन दिस प्रॉब्लम इज ए सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एंड द आंसर इज नो। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अगर होती तो उस हालत में तो सिंपल आर्मी या पुलिस वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेती। प्रॉब्लम यह है कि इट इज मोर देन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट इज ए प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड विद अफीम की खेती, उसका ट्रेड, मिलिटेंसी एंड नेग्लेक्ट ऑफ कम्युनिटी। अदरवाइज एक सिंपल जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं वहां के मिटीज, उनके लिए अगर हाई कोर्ट एक सिंपल सा डिसीजन दे देता है कि गवर्नमेंट से कहता है भाई इनको भी आप एसटी स्टेटस के लिए कंसिडर करें या रिकमेंडेशन भेजें, तो खाली इस बात पे, इस लीगल इशू पे विच इज सपोज टू बी फोर्ट लीगली, देयर कैन नॉट बी एनी वायलेंस। आपको लीगली उस पर फाइट कीजिए, आपको जो भी करना है आप कीजिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस पे अगर वायलेंस होगी तो ऑब्वियसली मिटीज दे हैव गॉट एवरी एक्सक्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन वायलेंस इफ दे आर नेग्लेक्टेड। ऑफ कोर्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है, मगर साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये भी तो है कि आप मिटीज के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें। ऐसा तो नहीं आप अलाउ कर सकते कि बाहर से जो लोग आए उनको आप रिजर्वेशन दें, उनको आप प्रोटेक्शन दें, और जो आपके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंफाल वैली के, उनको आप नेग्लेक्ट करें। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, एंड इफ दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, you have to, as a state apparatus, you have to ensure that their interest is protected along with the interest of cookies. But what exactly opposition wants, that is the question. ऑपोजिशन का जो मेन इंटरेस्ट है वो किसी न किसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट को घेरने का है। एंड ऑफ कोर्स तवलीन सिंह ने भी ये कहा कि अभी जो पार्लियामेंट में जितना भी डिस्कशन हुआ है उसमें जो ओवरऑल जो ऑपोजिशन वाले हैं, दे हैव कम आउट विद ए better say better exposure, and probably they have put up their point very strongly, and government has failed to put up their point, and she is right. But the point is they are getting the right mileage in the media because they are on the right lines. Are they part of the solution or are they part of the problem? And if that is the point, in that case, just see, इसमें से किसी ने भी कम्युनिटीज के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की? मिटीज आर प्राइमरली बीजेपी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज ऑन नाउ, टुमारो सिचुएशन में चेंज, and what exactly is the interest of the opposition? Basically to ensure that mitis are dissatisfied, they continue to remain dissatisfied so that they do not vote for BJP. That is the primary reason, and that is why there is more focus on those two ladies जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, कुकी लेडीज। सो दैट इज वन पार्ट। दूसरा जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, ऑब्वियसली उनकी सिचुएशन आइडियल तो होगी नहीं, वहां पे क्या हाल है। तीसरा, ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाया, इसमें खैर कोई भी शक नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, नो डाउट अबाउट दैट। बट लॉ एंड ऑर्डर वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिसट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज, और उसमें अगर किसी का हाथ है तो लीगेसी का हाथ है। बट नेवरदलेस इसमें कोई शक नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई है, बट नाउ ऑपोजिशन हैज टू फाइंड इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन, नॉट एनहांसिंग द प्रॉब्लम, just because BJP is in power and BJP has got a chief minister, and in center also,
Modi is in power, so they have to ensure that Modi or Modi government is put on the mat. No, that will not serve their purpose. In that case, obviously, there will be counter offensive. What is happening in Rajasthan? What is happening in Chhattisgarh, or what is happening in any other Congress ruled government? Did they put up any point, any complaint regarding West Bengal? एंड द आंसर इज नो. तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ऑल दीज ऑपोजिशन लीडर्स वट एवर दे आर डूइंग फॉर Manipur is basically in their own political survival and self-interest. And as far as Modi is concerned, right now, of course, अब तो no confidence motion parliament में आ ही रहा है. Prime Minister has to reply and he will reply and he will put them on the map because it is a legacy problem. और legacy problem में आपको इलीगल माइग्रेंट्स की भी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी आपकी, जिसके बारे में कोई मेंशन नहीं करता. कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर है वो मेंशन नहीं करेगा कि इलीगल माइग्रेशन किसने अलाउ किया मणिपुर में. पॉपी ट्रेड, पॉपी कल्टीवेशन किसके टाइम पे वहां पे हुआ है, जिसकी वजह से एक बड़ी डेडली सी कॉकटेल, मिलिटेंसी, आर्म्स, एमनिशन और ये जो इलीगल कल्टीवेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे एक बार को इलीगलिटी शुरू हो जाती है सोसाइटी में, वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली मिलिटेंसी की तरफ बढ़ती जाती है. दिस व्हाट हैज हैपेंड विद कुकीज. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, just because they got into militancy, they started dominating the scenario, and which has not been liked by Metis. तो अपोजिशन लीडर्स आपने देखा होगा कोई इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सब उन दो कुकी लेडीज की बात कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेट इवेंट, नो डाउट अबाउट दैट. या फिर लॉ एंड ऑर्डर की या रिफ्यूजी कैंप्स की या वायलेंस की बात कर रहे हैं. नोबडी, especially from the opposition side, is trying to be part of the solution. Everybody wants to enhance the problem, and that politics, that politics is not good for opposition, because Indian public is wise enough. प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे एट द राइट मोमेंट, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट. एंड स्टेट एजेंसीज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, होम मिनिस्ट्री, दे आर ऑन द जॉब. Nobody should get that impression that the problem is being neglected. The only point is this is a legacy problem. Right now this has erupted, and obviously जनरल नरवणे ने कल क्या बोला, उन्होंने कहा कि देयर कैन बी फॉरेन एंगल. अरे भाई, जब चाइनीज वेपन्स एंड एम्यूनिशंस वहां पे मिलेंगे तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फॉरेन एंगल वहां पे होना ही है. वहां से बर्मा का बॉर्डर पास में ही है. lot of people, illegal migrants, they keep on coming from Burma, from Nagaland, of course India का part है, मिजोरम इंडिया का part है, but that cross border trade and movement of migrants is rampant, and that is right reason to actually explain the problem कि ये problem खाली एक law and order की problem नहीं है. There are bigger angles to that, and that is the reason why Prime Minister is not elaborating at this point of time. He will come out in the parliament, have no doubt, Tavleen Singh madam, have no doubt about that, and have no doubt that this establishment is trying to find an amicable solution for this legacy problem. And I give you guarantee, this solution is not an easy solution. And when the solutions are not easy, then you require a strong government in the center. Modi will do it. Thank you so much for watching. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.